हेलो टीचर्स, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। पीएमसी स्कूल्स का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है और एमजीजीएस का नोटिफिकेशन अभी भी बाकी है, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स जो है वो इस बात से थोड़ा सा जो है वो परेशान थे, या दूसरे शब्दों में कहूं कि उन्हें निराशा हाथ लगी थी कि सर इसमें बहुत ज्यादा वैकेंसीज भी नहीं है और ना ही गृह जिले से बाहर जाने का ऑप्शन है। तो क्या ये एमजीजीएस की वैकेंसी है और क्या हम अपना जो घर वापसी का सपना है उसको खत्म माने? ये 5 से 7 मिनट का वीडियो आप पूरा देखिएगा, एक एक वर्ड जो भी होगा वो आपके फायदे के लिए होगा। पूरा सिस्टमेटिक मैं आपको चीजें समझाऊंगा कि ये पीएम3 है, इसके बाद एमजीजीएस आएगा, इसके पहले एसवीएमएस आ चुका है। हम लोगों ने अभी तक देखा कि एसवीएमएस यानी स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल्स का जो है वो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिसमें ऑलरेडी फॉर्म फिल किए जा चुके हैं और स्टूडेंट्स यानी टीचर्स जो है वो वेट कर रहे हैं एग्जाम या फिर इंटरव्यू का। ये आप आज लिख लीजिए कि 99.99% जो है वो संभावनाएं इंटरव्यू की है। 1% हो सकता है कि कुछ बदल जाए, लेकिन 99% संभावना किसकी है? इंटरव्यू की है, क्योंकि पीएम श्री में भी जो है वो क्या रखा गया है? इंटरव्यू प्रोसेस ही रखी गई। अब मैं कुछ कुछ चीजों को बिल्कुल क्लियर करते हुए चल रहा हूं, ठीक है? देखो, जिन टीचर्स ने एसवीएमएस में अप्लाई कर दिया या जो एसवीएमएस में जाना चाहते हैं वो इससे ज्यादा परेशान ना हो। जो टीचर्स एमजीजीएस के माध्यम से घर वापसी करना चाहते हैं वो पीएम3 जो स्कूल्स हैं उनमें अप्लाई ना करें। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जो शिक्षक साथी जो है वो कहां जाना चाहते हैं, जैसे फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो इसके माध्यम से भी जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको तो अपनी चॉइस के 2 जिले मिलेंगे। प्राचार्य के लिए कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड के जो भी शिक्षक साथी हैं, चाहे वो टीचिंग के हो चाहे वो नॉन टीचिंग के हो, अगर आप अपनी घर वापसी चाहते हैं तो एमजीजीएस का वेट कीजिए नेक्स्ट मंथ में, और मे बी जो है वो इस मंथ के और एंड के बचे हुए 3-4 दिनों में हमें इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, जो होगी एमजीजीएस। आज का जो नोटिफिकेशन है वो पीएम3 स्कूल्स के लिए है, पीएम3 हिंदी माध्यम विद्यालयों के लिए। इसमें कुछ विद्यालय जो एमजीजीएस हैं और जिनको पीएम3 की श्रेणी में रखा गया है उनको भी शामिल नहीं किया गया है। इसका मतलब इनका जो नोटिफिकेशन है वो अलग से जारी होगा और वो एमजीजीएस के थ्रू जो है वो जारी होगा, महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल्स के थ्रू जो है वो जारी होगा। तो सबसे पहले तो मेरे सभी प्रिय शिक्षक साथी जो एमजीजीएस से घर वापसी चाहते हैं तो वो पीएम3 में अप्लाई ना करें। अब आप इस वीडियो को अगर आप इस मूड में हैं तो बंद कर सकते हैं। अगर आप आगे की जानकारी देखना चाहें कि सर एमजीजीएस कब तक आएगी, मुझे कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या मैं एग्जाम की प्रिपरेशन करूं या इंटरव्यू की प्रिपरेशन करूं, देखिए यहां से श्योरिटी लगभग तय हो चुकी है कि अब आने वाली एग्जाम्स में इंटरव्यू का भी बोलबाला होने वाला है। संभवतः एमजीजीएस में 50-50 जो है वो रेशियो रह सकता है, यानी एक एग्जाम और उसके साथ कुछ इंटरव्यू का। उसका एक कारण है, पीएम3 या एसवीएमएस में कुछ गिने चुने जो है वो शिक्षकों ने अप्लाई किया होगा या करेंगे। जैसे एसवीएमएस में तकरीबन 8 से 9,000 शिक्षकों ने अप्लाई किया है, जबकि अगर आप बात करें पीएम3 तो यहां तो अप्लाई करने वाले शिक्षक बहुत कम हो जाएंगे। शर्तें ही ऐसी है। पहली शर्त कि अगर आपके 10वीं 12वीं या फिर आपके यूजी पीजी डीएड बीएड डीएलएड जो भी आपने किया, बीएसटीसी, वहां आपके 60% अनिवार्य है। तो ये मान लीजिए कि बहुत सारे टीचर तो पहले ही इससे बाहर हो गए। क्यों? क्योंकि किसी के 10वीं में 60 नहीं है, तो किसी के 12वीं में नहीं है, किसी के यूजी में नहीं है, सब में 60% मिनिमम होने चाहिए, तब आपको इसमें अप्लाई करना है पीएम3 में। दोबारा सुन लीजिएगा, पीएम3 एमजीजीएस नहीं है। अगर आप एमजीजीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप किसी भी एसवीएमएस या पीएम3 में नहीं होने चाहिए। किसी भी बालिका स्कूल में, कस्तूरबा गांधी बालिका जो है वो विद्यालय में, इनमें से कहीं पर भी नहीं होने चाहिए, तब आप एमजीजीएस में अप्लाई कर पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। दूसरा, इंटरव्यू से जो है वो इस बार सिलेक्शन होना है पीएम3 का। एसवीएमएस का भी आप 99% मानिएगा और एमजीजीएस में आप दोनों की तैयारी रखिए। आप एग्जाम को लेकर भी तैयार रही है, प्लस इंटरव्यू की भी जो है वो तैयारी शुरू कर दीजिए। ये मेहनत आपकी होनी चाहिए। जब एग्जाम आएगा इतना हड़बड़ाहट में सारी चीजें करवाएगा। मैं पहले भी कह रहा हूं, लास्ट टाइम पर भी जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, एग्जाम टाइम था तो बहुत कम टाइम दिया गया था। तो बहुत कम टाइम, तकरीबन 30 से 45 दिन का अंतराल जो है वो दिया जाता है, जिसमें फॉर्म भरने से लेकर एग्जाम करवाने तक का टाइम जो है वो निश्चित किया जाता है। अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पीएम3 हो, चाहे वो आपका एसवीएमएस हो या फिर आपका जो है वो एमजीजीएस हो, ऑलरेडी एग्जाम से रिलेटेड बैच हमारा 1499 रुपए का जो है वो पहले से ही चल रहा है। 2 बैच हम लोगों ने 1 जुलाई 2025 में और दूसरा जनवरी 2026 में जारी किया था।
ये अपने हेल्पलाइन नंबर है जिसपे आप मैसेज करके उनकी जानकारी ले सकते हैं 7410928696। और साथ में एक इंटरव्यू बैच जो है वो हमने अभी रिसेंट स्टार्ट किया है, जिसमें कल से हम क्लासेस शुरू कर रहे हैं। उसमें कुछ ग्रामेटिकल मेन टॉपिक्स है, उसके बाद में ट्रांसलेशन मेथड्स हैं, स्पोकन का पूरा बैच है, टेली कन्वर्सेशन के कुछ सेंटेंस, ताकि आप इंटरव्यू में अपने आप में कॉन्फिडेंट जो है वो रह पाए, कॉन्फिडेंस गेन कर पाए। इंपॉर्टेंट वोकेबलरी जो डेली यूज के लिए आपको चाहिए, कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस, इसके अलावा गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स जो आपको पूछी जाती है, जैसे शाला दर्पण से रिलेटेड जो है वो जनरली इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर टीसी का प्रोस्पेक्ट हो गया, या फिर बहुत सारी चीजें। उसके अलावा आपका जो है वो शाला दर्पण मॉड्यूल हो गया, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गया, और साथ साथ में जो है वो कॉन्फिडेंस गेनिंग, ये सारा पार्ट हो गया। साथ में ऑनलाइन या ऑफलाइन जो है वो इंटरव्यू बिफोर एग्जामिनेशन, जब भी इंटरव्यू होगा तो उससे पहले एक ऑनलाइन या ऑफलाइन इंटरव्यू भी मैं आपके लिए जो है वो कंडक्ट करवाऊंगा इस बैच के थ्रू। तो ये आप परचेज कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन लेट्स लर्न विद अजय सर से। और इसके लिए आपको अगर जानकारी चाहिए, कोई जो है वो डाउट हो, तो आप 7410928696 पर जो है वो जानकारी ले सकते हैं। अब सुनिएगा, जो टीचर्स एमजीजीएस का वेट कर रहे हैं, क्लियर नहीं लगाना पीएम श्री में, लेकिन जिनको पीएम श्री में जाना है तो उनके लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, सुन लो। पहली बात कि ये पीएम श्री स्कूल्स हिंदी मीडियम के लिए, इसमें लिखा है पीएम श्री महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के अतिरिक्त, मतलब इनके अतिरिक्त जो भी पीएम श्री स्कूल्स हैं वो एमजीजीएस इंग्लिश मीडियम नहीं होने चाहिए। तो ये एमजीजीएस के लिए नहीं है, ये पीएम श्री के लिए है। में चयन हेतु जो पद हैं वो आपको दिए हुए हैं, तकरीबन 4332 पद हैं टोटल टीचिंग और नॉन टीचिंग के। आप अपने अपने पद देख लीजिएगा। उसके बाद में ये मैं समझा देता हूं कि देखिए, अगर आप प्राचार्य, उप प्राचार्य, या फिर आप जो है वो विभिन्न विषय से प्राध्यापक हैं, ठीक है, फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर हैं, तो उस कंडीशन में आप अपनी चॉइस के कोई भी 2 जिले और 5 स्कूलें फिल कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी चॉइस के 2 जिले पूरे राजस्थान में। अगर आप वरिष्ठ अध्यापक है, सेकंड ग्रेड श्रेणी के अध्यापक हैं, या फिर आप जो है वो वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक है, पुस्तकालय, मतलब सेकंड ग्रेड के जो भी टीचर्स हैं, वरिष्ठतम जो वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक है, उनके लिए आप अपना जो मंडल है, आपका जो कार्यरत मंडल है, जैसे अजमेर मंडल में जितने भी जिले आते हैं, तो उनमें कोई सा भी जो है वो चूज कर सकते हैं, मंडल से बाहर नहीं जा सकते। और उनमें भी आप 5 विद्यालय चूज कर सकते हैं। और अगर आप अध्यापक लेवल 2 है, लेवल 1 है, शारीरिक शिक्षक है, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक है, तो फिर आप स्वयं का कार्यरत जिला ले सकते हैं। यानी जिन टीचर्स को ये था कि साहब हमें तो घर वापसी चाहिए, तो यहां तो घर वापसी होती हुई नहीं दिखा रही, नहीं अप्लाई करो, आप तो एमजीजीएस की तैयारी करो, तैयारी शुरू कर दो। एसवीएमएस आ चुका, पीएमश्री आ चुका, एमजीजीएस बहुत जल्दी होगा। उस दिन मेरी ये बात बहुत जल्दी याद आएगी आपको कि यार कह तो सही रहा था, बस हमने यकीन नहीं किया। इसके ठीक बाद में ये सारी जो है वो शर्तें, जिसमें से सबसे मेजर शर्त आपकी 60% वाली है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आपकी 10वीं 12वीं यूजी पीजी बीए डीएड सब जगह जो है वो 60% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। अगर आप नहीं जो है वो इसमें है तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। कब से अप्लाई करना होगा, क्या आपकी जो है वो प्रक्रिया रहेगी, तो उसमें आपको 29 और 30 अप्रैल को शाला दर्पण पर जाकर जो है वो रात को 12 बजे तक, 30 अप्रैल रात 12 बजे तक जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके ठीक बाद में जो है ये, इसके साथ साथ में ऐसा नहीं है कि सिर्फ 60% ही चाहिए, 60% हो उसके बाद में आपको पीएम श्री के लिए जो है वो मिनिमम एक्सपीरियंस क्राइटेरिया भी दिया गया है कि अगर आप प्राचार्य पद के लिए जाना चाहते हैं तो आपके पास उस पोस्ट का मिनिमम 5 साल का अनुभव होना चाहिए। उसके साथ साथ ही पिछले 5 वर्षों में आपकी स्कूल का 10वीं और 12वीं का जो परिणाम है वो 100% होना चाहिए। यानी 5 साल में जितने बच्चे थे उतने सारे पास हुए, 100% जो है वो रिजल्ट होना चाहिए। ठीक, ये शर्तें सब पे लागू होती है। और अनुभव की आप बात करें तो पुस्तकालय ग्रेड 3 में 3 वर्ष का अनुभव है, कंप्यूटर अनुदेशक में 3 वर्ष का अनुभव है, बाकी सब जगह 5-5 वर्ष का अनुभव है। यानी जो भी शिक्षक साथी ये कहते हैं कि सर मेरा जो है वो अनुभव 3 साल का है, 2 साल का है, 4 का है, क्या मैं अप्लाई कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, तो नहीं कर पाएंगे। 5 साल मिनिमम एक्सपीरियंस आपको जो है वो रखा गया है, सिर्फ इन 2 को, पुस्तकालय ग्रेड 2 को छोड़ के, और इसके अलावा आपका जो है वो कंप्यूटर अनुदेशक को छोड़ के 5-5 वर्ष का अनुभव। जैसे उप प्राचार्य के लिए तो वर्तमान में उप प्राचार्य भी होना चाहिए और 7 साल का व्याख्याता अनुभव भी होना चाहिए। और ठीक वैसे ही आपको जो है वो परीक्षा परिणाम भी पिछले 5 वर्षों में 100% देखते हुए चलना है। अगर आप ये शर्तें पूरी करते हैं तो आप अप्लाई करें। अप्लाई के बाद में इंटरव्यू के लिए बुला जाएगा और फिर इंटरव्यू के प्रोसेस से जो है उन पोस्ट को भर दिया जाएगा। इंटरव्यू के लिए आप लेट्स लर्न विद अजय सर की संस्थान को ज्वाइन कर सकते हैं। निश्चित होके बिना किसी जो है वो झिझक के हम कंप्लीट जो है वो तैयारी करेंगे A to Z। देखिए, सब्जेक्ट पे कमांड आपकी खुद की होगी, बाकी चीजें आप मुझ पे छोड़ दीजिएगा। भाई अगर आप एसएसटी के टीचर हैं तो एसएसटी की कमांड आपकी खुद की होनी चाहिए।
अगर एसएसटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछेगा, बेसिक जनरल क्वेश्चंस में बताऊंगा, लेकिन अगर विशेष से रिलेटेड पूछ रहा है तो जानकारी आपको होनी चाहिए, उस जानकारी को प्रेजेंट कैसे करना है, कैसे कॉन्फिडेंट होकर प्रेजेंट करना है, ये जानकारी आपको जो है वो मैं देता हूं। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।